का पहला गुरुकुल अंग्रेजी सरकार के समय बनाया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा नीति के स्थान पर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा के लिए ये स्थापित किया गया था। देश का पहला स्वदेशी विश्वविद्यालय आज भी धर्मनगरी की शोभा बढ़ा रहा है। गुरुकुल के कुलपति रूप किशोर शास्त्री का कहना है कि इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआछूत के भेदभाव के बिना गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरंतर घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। विश्वविद्यालय हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना गंगा किनारे कांगड़ी गांव में की गई थी। जो प्रारंभ हुआ था वो यही स्थली है जहां स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के बाद अगर किसी ने संभाला फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को, वो थे आचार्य रामदेव जी, और उन्होंने इस गुरुकुल कांगड़ी को उनके बाद में चलाया। साथ ही साथ उन्होंने देहरादून में राजपुर रोड के पास ही कन्या गुरुकुल की भी स्थापना की। वो सन 1921 में उसकी स्थापना की थी। हम अगले वर्ष उसका शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो वह भी एक ऐसा गुरुकुल है जो पूरे देश में पहली ऐसी संस्था थी कन्याओं की जो स्वामी आचार्य रामदेव जी ने उसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में ब्रह्मचारियों ने करीब 1500 रुपए एकत्रित कर गुरुकुल संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के माध्यम से गांधी जी की सहायता के लिए अफ्रीका भेजे। गांधी जी ने 1915 में भारत लौटकर गुजरात में आश्रम खोला, लेकिन तब तक आश्रम का भवन तैयार नहीं हुआ था। तब गांधी कस्तूरबा के साथ हरिद्वार आ गए। तब गांधी जी को श्रद्धानंद ने महात्मा कहकर पुकारा था। गुरुकुल चल रहा था तो यहीं पर एक पुल का निर्माण हो रहा था। तो हमारे बच्चों ने वहाँ पर परिश्रम करके 1500 रुपये की राशि इकट्ठा करके, ये उन्होंने सुना था कि साउथ अफ्रीका में करमचंद गांधी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं उस भेदभाव के खिलाफ। तो उन्होंने इकट्ठा करके ये कुछ राशि साउथ अफ्रीका भेजी थी। तो स्वामी जी के एक शिष्य थे, जो शिष्य थे स्वामी जी के, उन्होंने इकट्ठा करके जो पैसा भेजा था साउथ अफ्रीका में, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये घोषणा की कि जब मैं भारत में आऊँगा तो सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी जरूर जाऊँगा। तो यहाँ पर 8 मार्च 1915 को मोहनचंद करमचंद गांधी यहाँ पर पधारे थे और उनका स्वागत स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी ने यहाँ पर किया सब कुलवासियों के साथ। और उस स्वागत समारोह में स्वामी श्रद्धा जी ने उनको महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अपने अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय संस्थाओं को हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश वाहक को तैयार करना चाहिए। जो संस्थाएं धर्मांध, कट्टर हिंदू या फिर कट्टर मुसलमान तैयार करती हैं, वो कभी भी देश हित में नहीं हो सकती। मुझे गर्व है कि मैं गुरुकुल जैसे संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। अंग्रेजों का राज्य था, देश गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था और उस समय स्वामी श्रद्धानंद की जो एक एजुकेशन पॉलिसी थी, जो शिक्षा नीति थी सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई थी 3रे समोल्लास में, उसका क्रियान्वयन करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जो पूर्व में मुंशीराम थे और लाहौर से, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब में रेजोल्यूशन पास हुआ कि गुरुकुल का एक स्थापना की जाए और स्वामी श्रद्धानंद जी को जो मुंशीराम जी के रूप में थे उनको ये जिम्मा सौंपा। और यहाँ पर 1902 में आकर के गुरुकुल कांगड़ी की इस स्थापना इस गंगा के तट पर और पावन तलहटी में आकर के हरिद्वार में की थी। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।